तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला चैप्टर जिसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज के हम इस वीडियो के अंतर्गत इसके बारे में बताएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको हम कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि दो पदार्थों को हम ले लें, क्या दो पदार्थों को ले लें। एक पदार्थ मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, जल है। अब दूसरा पदार्थ हम क्या चीनी ले लें या नमक ले लें और नमक को आपस में घोल देंगे तो क्या बनेगा, नमकीला क्या है सॉल्यूशन बनेगा, क्या है नमकीन जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमकीन जल बन जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से साथ संयोग कराएंगे तो वो आपस में परस्पर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम क्या परस्पर दो पदार्थों को आपस में क्रिया करा देंगे, परस्पर क्या कराएंगे, दो पदार्थों को मिला देंगे, तो इस प्रकार से क्या है रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है बेसिकली। एक होता है भौतिक अभिक्रिया, क्या होता है भौतिक अभिक्रिया, और दूसरा हमारा होता है क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा हमारा क्या रासायनिक अभिक्रिया। अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि हमारी भौतिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने हेतु दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी हमने बताया है। तो भौतिक अभिक्रिया में देखो क्या होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं, ये एक बर्फ का टुकड़ा है। क्या है, बर्फ का टुकड़ा है। ये हमारा क्या हुआ, एक बर्फ का टुकड़ा है। अब बर्फ के टुकड़े को क्या करेंगे हम, क्या है थोड़ा सा ठंडा करेंगे या खुले में छोड़ देंगे। खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, बर्फ के टुकड़ा क्या है जल का रूप ले लेगा। तो यहां पर देखो क्या है, पदार्थ की क्रिया हो गई। यहां पर क्या हुई, पदार्थ की क्रिया हो गई। जब यहां पर पदार्थ की क्रिया हो गई लेकिन पदार्थ का स्वरूप नहीं बदला, क्या यहां पर पदार्थ का स्वरूप नहीं बदला, इस प्रकार हम कह सकते हैं अभिक्रिया तो हुई लेकिन पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि भौतिक अभिक्रिया क्या है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ का मूल स्वरूप बदल जाता है। क्या होता है, पदार्थ का मूल स्वरूप बदल जाता है। तो किस प्रकार से बदल जाता है वो हम आपको क्या है यहां पर बताते हैं। तो आइए अब आपको भौतिक स्वरूप बदलने की बात कही जाएगी तो उसको हम बताएंगे। भौतिक अभिक्रिया पढ़ने के बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ का मूल स्वरूप बदल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का मूल स्वरूप बदल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया क्या, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। अब इसको क्या किया हमने, जला दिया। क्या किया, जला दिया। जलाने पर देखो क्या है, यहां पर एक क्रिया हो गई। क्या है, लकड़ी का टुकड़ा जल गया। जब लकड़ी का टुकड़ा जल गया तो उसने क्या है राख का रूप ले लिया। क्या, राख का रूप ले लिया। अब यहां पर क्या हुआ, पदार्थ का पूरा स्वरूप बदल गया। और हम ये देखते हैं, अब यदि हम बात करें इसको पुनः हम क्या है, जिस प्रकार से लकड़ी थी उसी रूप में क्या ला सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसी को कहा जाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, पदार्थ का पूरा मूल स्वरूप बदल जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके समीकरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका समीकरण देखो, यहां पर ले लिया हमने जल,
यहाँ पर जल ले लिया। अब जल में हमने क्या है, चीनी मिलाई, C12H22O11। ये क्या होता है, चीनी का सूत्र होता है। ये क्या होता है, वो क्या होता है, C12H22, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, C12H22 होता है, O हमारा 11 होता है। क्या होता है, O11 होता है, C12H22O11। अब ये हमारी क्या है, चीनी हो गई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6। इसके क्या है, 2 परमाणु बन जाएंगे, जो क्या है, चीनी और जल के गुण से क्या है, भिन्न है। तो ये एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। अब ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का पूर्ण स्वरूप है। अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण। क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, हम इसके विषय में बताते हैं। जैसा कि अभी हमने अभिक्रिया कराई थी, तो वहाँ पर क्या है, जल की क्रिया हमने चीनी के साथ कराई, तो क्या है, ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर देखो, वही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्या ले लें, एक हमारा मैग्नीशियम धातु है। क्या, एक मैग्नीशियम धातु है। अब इसकी क्या है, क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करा दें। क्या, इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ करा दिया। अब ऑक्सीजन के साथ कराया तो एक नया स्वरूप बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पदार्थ बन गया। तो इसमें देखो 2 पक्ष हो गए। समीकरण में क्या है, यही हमारा क्या है, समीकरण कहलाएगा। इसके 2 पक्ष हैं। जो अग्रभाग है उसको कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो हमारा पश्च भाग होता है अभिक्रिया का, उसको हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वो 2 पक्षों में पूर्ण होगी। जो जिस अभिक्रिया को हम कराएंगे, जिस भाग को लेकर हम कराएंगे, जिन मूल तत्वों या पदार्थों को लेकर हम कराएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम उत्पाद कहेंगे। तो कह भी सकते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक के मिलने से पूर्ण होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अग्रभाग अभिकारक कहलाता है। अभी हमने बता दिया। तो यही हमारा समीकरण हो गया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने हेतु जिन तत्वों को या जिन परमाणुओं को हम लेते हैं उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये हमारा एक रासायनिक समीकरण हो गया। ये हमारा एक रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण आपकी समझ में आ गया होगा, तब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, इसके बारे में अब हम एक के बाद एक डिटेल से आपको बताएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हमारी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हमारी वियोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद एक हमारी तीसरी अभिक्रिया होती है जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और चौथी और अंतिम अभिक्रिया जिसको उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, फिर बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, और उसके बाद में हम बात करेंगे
प्रतिस्थापन अपक्रिया और अंतिम जो हमारी अपक्रिया है उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो संयोजन अपक्रिया में क्या होता है हम आपको अब बताते हैं। सबसे पहली हमारी क्या है, संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया का मतलब क्या हुआ, संयोजन जिसको हम कह सकते हैं संयोग अर्थात जुड़ने से। तो कह सकेंगे हम कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो संयोग करने से हो उसको हम संयोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया मैग्नीशियम धातु, क्या लिया, मैग्नीशियम धातु, और इसकी क्रिया हम क्या है ऑक्सीजन परमाणु के साथ करा दें। ऑक्सीजन परमाणु के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारा संयोग करने से हुआ। और ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि परस्पर दो नए पदार्थों के मिलने से क्या है एक पदार्थ बना जिसका मूल स्वरूप भिन्न है। तो ये हमारा क्या है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो परस्पर आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम हम आपको बता दें जिसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या, योगात्मक, या और इसका एक नाम है संकलन अभिक्रिया। क्या, संकलन अभिक्रिया। तो इसके तीन नाम पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि योगात्मक अपक्रिया हम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, और संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, या संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो सबके लिए यही मस्ट है कि हम इसको दर्शा दें। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो क्या है, अब इसके बाद हम दूसरी अपक्रिया की बात करें तो हमारा बात आएगा वियोजन अपक्रिया। क्या, वियोजन अपक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वियोजन अर्थात टूटना, कोई भी रासायनिक अपक्रिया क्या है परस्पर अभिकारकों के टूटने से हो। जैसे कि हम बात कर लें, यहाँ पर एक हमारा लिखा है अम्ल, हमने ले लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हम एक क्षार को लेकर कर ले NaOH, ये हमारा क्षार है। अब अम्ल की क्रिया क्षार से यहाँ हमने करा दिया तो कुछ ना कुछ तो क्या है पदार्थ का स्वरूप बदल ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अम्ल क्या है क्षार के साथ संयोग कर लेगा तो लवण बना देता है। क्या बना देता है, लवण बना देता है। साथ में यहाँ पर क्या है जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो ये अभिक्रिया क्या है परस्पर अभिकारकों के टूटने से हुई। तो हम परिभाषा कुछ इसकी इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जो परस्पर अभिकारकों के टूटने से नए पदार्थों के निर्माण हेतु कराई जाती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं या वियोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया का क्या होता है, इसका एक दूसरा नाम है विलोपन अपक्रिया भी हमको इसको कहते हैं। तो विस्थापन या विलोपन अपक्रिया क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ इसकी क्रिया हम क्या करें जिंक धातु के साथ करा दें। क्या, जिंक धातु के साथ करा दिया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट की अपक्रिया जिंक धातु के साथ करा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अभिक्रिया में जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और वहाँ पर स्वयं जुड़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है जो कॉपर है उससे जिंक रिएक्टिव होता है, क्या अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या है वो उसको क्या विस्थापित कर देता है और स्वयं वहाँ पर जुड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो कॉपर क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट हो गया और यहाँ पर क्या है कॉपर सॉलिड के रूप में बच जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है विस्थापन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है कॉपर प्लस में टूटा और सल्फेट आयन जो हमारा है वो माइनस में टूटा। क्या हुआ, कॉपर प्लस में टूट गया और सल्फेट आयन माइनस में टूट गया। चूंकि जिंक धातु है और ये भी धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है और क्या है कॉपर से मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या है ये इसके साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें भाग लेने वाला कोई पदार्थ किसी पदार्थ के परमाणु को विस्थापित कर देता है या मूल पदार्थ के गुण को नष्ट कर देता है, इस प्रकार से बनी हुई अभिक्रिया को हम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब बात करेंगे, यदि हमारे वीडियो के आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि क्या है, इससे हम लोगों को उत्साह मिलेगा ताकि आगे से और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को प्रेस करके कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।